Jai Gurudev students. Now we revise you poem 3 of unit 1 Gitanjali verse 61. It is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was great poet, freedom fighter, राइटर. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं. गीतांजलि इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स. उसमें आपको गीतांजलि वर्स 61 इज़ अ पार्ट ऑफ दैट गीतांजलि. गीतांजलि वर्स 61 गीतांजलि बुक का एक पार्ट है, एक पोएम है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है. सो वी विल रिवाइज इट. The sleep that fleets on baby's eyes. Does anybody know from where it comes? अब पोइट कहते हैं कि जब कोई बेबी सो रहा होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये सो रहा है बेबी, तो जब ये सोता है, बच्चे सोते हैं, तो सोते सोते में कभी कभी वो लोग स्माइल करते हैं, कभी रोने की सूरत बना लेते हैं. तो वही वो कह रहे हैं कि द स्लीप दैट फ्लीट्स ऑन बेबीज आईज, कि ये जो नींद आई हुई है बेबी को, ये कहाँ से आई हुई है. डज एनीबडी नो फ्रॉम वेयर इट कम्स. ये कहाँ से आई है, किसी को पता है? यस, देयर इज़ अ र्यूमर दैट इट हैज़ इट्स ड्वेलिंग वेयर in the fairy village among shadows of the forest dimly lit with glowworms. There hang two timid birds of enchantment. From there it comes to kiss baby's eyes. तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ पता है. इसके बारे में एक र्यूमर ये है कि दूर एक गांव में जहाँ पर कि फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ हैं जिनकी शेडो है, और वहाँ पर शेडो के कारण, ट्रीज़ के कारण बहुत ही कम रोशनी आ रही है. डिमली लिट. डिमली लिट क्यों भी है? वहाँ पर क्या क्या है? ग्लोवर्म्स. ग्लोवर्म्स मीन्स जुगनू भी हैं. देयर हैंग टू टिमिड बर्ड्स ऑफ एन्चेंटमेंट. और वहाँ पर एन्चेंटमेंट मीन्स अट्रैक्शन. वहाँ पर ऐसी टू टिमिड बर्ड्स भी हैं जिनका बहुत अट्रैक्शन है. तो वहाँ से डिमली लिट से होकर के ये नींद आ रही है. फ्रॉम वेयर इट कम्स टू किस बेबीज आईज. वहाँ से ये स्लीप आ रही है और बेबी की आईज को किस कर रही है. The smile that flickers on baby's lips when he sleeps. Does anybody know where it was born? अब जो फ्लिकर, द स्माइल जो है बेबी के लिप्स में, वो कहाँ से आ रही है? क्या किसी को पता है ये कहाँ से आई है? यस, देयर इज़ अ र्यूमर दैट अ यंग पेल बीम ऑफ अ क्रिसेंट मून टच द एज ऑफ अ वैनिशिंग ऑटम क्लाउड, and there the smile was first born in the dream of a dew-washed morning. इसका भी हमें मालूम है. इसके बारे में भी एक र्यूमर है कि एक क्रिसेंट मून है. क्रिसेंट मीन्स मून मीन्स ये जो बिल्कुल पतला सा होता है, वो उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून. तो क्रिसेंट मून जो है वो ऑटम के क्लाउड्स में से होकर के उसकी जो बीम आ रही है, उसकी जो लाइट आ रही है, वो बेबी के फेस पर पड़ रही है. और वहाँ से वो जब फेस पर पड़ती है तो फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे वो टिमटिमा रही हो, फ्लिकर्स कर रही हो, स्माइल. The sweet soft freshness that blooms on baby's lips. Does anybody know where it was hidden so long? अब जो स्वीट फ्रेशनेस है, जो बेबी के लिम्स हैं, उनमें ये फ्रेशनेस कहाँ से आ रही है? अभी तक ये कहाँ थी? ये कहाँ से आई? यस, when the mother was a young girl, it lay pervading her heart in tender and silent mystery of love. तो ये भी पता है कि जब उसकी मदर एक यंग गर्ल थी, तब उनके हार्ट में पूरी तरह से, उनका हार्ट जो बहुत ही टेंडर था और उसमें बहुत सारा प्यार भरा हुआ था, वहीं से ये आ रही है कि उसके कारण उसकी लिम्स एकदम फ्रेश है. सॉफ्ट फ्रेशनेस दैट हैज़ ब्लूम्ड ऑन बेबीज लिम्स. और वही फ्रेशनेस बेबी के लिम्स में भी दिखाई दे रही है. सो द सेंट्रल idea of the poem Gitanjali is mother's intense love and care for her baby. And this poem also explaining that how a mother is watching keenly all the activities and movements of her child.
She also wants to know that from where does the child learn all these activities. I hope you all understand it. And now I'm sending some questions related to Gitanjali verse 61. So solve them and send to my personal WhatsApp number. Jai Gurudev.